सुप्रभातम छात्रों। हम पाठ 5 पढ़ रहे थे, अक्षरों का महत्व। फिर से हम याद करते हैं। इसके लेखक है गुणाकर मूले और इसका साहित्य का प्रकार है निबंध, यानी ये निबंध प्रकार का हमारा पाठ है। तो हमारे निबंध का नाम है अक्षरों का महत्व। उसमें हमने देखा था कि हम अक्षरों की कहानी पढ़ रहे हैं। तो अक्षर हम किस में लिखते हैं? पुस्तक में। तो हमने पहले पुस्तक के बारे में देखा कि पुस्तक यानी क्या होता है। तो कि तरह तरह के अक्षर मिल के शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से ही पुस्तकें बनती है। और आज हजारों पुस्तकें हर रोज़ नई नई छपती है। समाचार पत्र में भी हम कितने अक्षरों, हजारों अक्षरों को पढ़ते हैं। यानी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अक्षर नहीं होते तो क्या होता, यानी अक्षर का क्या महत्व होता है वो हमने देखा। लेकिन हमें पढ़ना है अक्षरों की कहानी, उसका इतिहास। तो पुराने ज़माने में आज ऐसा माना जाता था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं, लेकिन आदमी ने ही की है। धीरे धीरे कैसे उसने की? तो कि 5 अरब साल पहले आज धरती की उत्पत्ति हुई। उसके बाद कितने सालों तक ये सृष्टि पे कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे वनस्पति, उसके बाद जानवर, जीव जंतु वो सब आने लगे। और उसके बाद शायद 5 लाख पहले आज ये धरती पर आदमी का, मनुष्य का जन्म हुआ और उसका विकास होने लगा। लेकिन जन्म होने के बाद भी वो कई सालों तक आज आदि मानव की तरह बिना सभ्यता ऐसे ही जीता था, भटकता था। उसका कुछ विकास नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो इकट्ठे रहने लगा, गांव बसाने लगा, खेती करने लगा और पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करने लगा। अग्नि, आग की खोज एक बड़ी मानी जाती है। उसके बाद वो तांबे और कांसे के औजार बनाने लगा। लेकिन तब का भी इतिहास हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आगे प्राग ऐतिहासिक मानव, हमने कल देखा था कि प्राग ऐतिहासिक यानी प्राग इतिहास। तो इतिहास के प्राग यानी पहले मानव अपना जो भी भाव होता है वो व्यक्त कैसे करता था? तो चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करते थे। यानी कोई भी भाव व्यक्त करना हो तो पशु, पक्षी या आदमी वो का वो चित्र वो निकाल के उससे अपना भाव व्यक्त करता था। जैसे हमने कल देखा था कि कहीं पे भी धूप या ताप का भाव व्यक्त करना हो तो वो कौन सा चित्र वहाँ बनाता था? तो कि सूर्य का, क्योंकि सूर्य ये धूप का, ताप का प्रतीक है। तो ऐसे अपना भाव व्यक्त करता था। तो ऐसे धीरे धीरे चित्र में से वो अक्षर बनने लगे। तो अक्षरों की खोज धीरे धीरे होने लगी और शायद ऐसा माना जाता है कि 6000 साल पहले आज अक्षरों की खोज हुई है। यहाँ तक हमने देखा। देखो यहाँ पे एक मध्य अमेरिका के ओंजीबुआ आदिवासियों के चित्र वहाँ से हमें मिले हैं। तो कैसे चित्र बनाते थे तब उस टाइम? हमें ये चित्र थोड़ा ऐसा लगता है कि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी तब का ये सब चित्र है ना। हम ये दाई से बाई ओर से देखें तो क्रमशः ये पहला चित्र है तो तूफान का देवता का है जो आकाश को घेरता है, इसका चित्र है। उसके बाद ये दूसरा चित्र है वो नगाड़ा का है और पंखों से सुभाषित नगाड़ा का है और द्रोण काक है और ये कौवा है, ये दवाखाने में आदमी है। ऐसे चित्र है। हमें थोड़ा ये अजीब सा लगता है, लेकिन हमें ये सोचना है क्योंकि हम जब उस टाइम में जाके सोचेंगे कि तब कुछ था ही नहीं, चित्र दौड़ने के लिए तो कुछ था ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कल्पना भी नहीं थी कि हम दौड़ सकते, चित्र को निकाल सकते हैं क्या है। तब का ये चित्र है। यानी ऐसे चित्र बना के आदमी अपना भाव प्रकट करता था। जैसे हम भी, हमारे ऐसे ही हमारे भी चित्र, हमारे भारत में भी, हम यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई के पास जो है वो अजंता एलोरा की वो है गुफा, वहाँ पे जाके भी ऐसे चित्र हम देख सकते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई।
आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। यानी जैसे अक्षरों की खोज हुई तो एक नया इतिहास शुरू हुआ, है ना। हमको इतिहास में पता है कि जैसे आग की खोज हुई थी तब से मनुष्य का एक नया इतिहास शुरू होने लगा। तो वैसे भी अक्षरों की खोज होने के बाद आज आदमी क्या करने लगा, तो कि अपना जो भी भाव हो, विचार हो, अपना जो भी हिसाब किताब हो वो कहीं पे भी लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाता है। यानी जब से लिखना मनुष्य ने शुरू किया तब से मनुष्य को सभ्य मनुष्य हम बोलने लगे। तब तक मनुष्य के पास कोई सभ्यता नहीं थी, किसका क्या लेना देना, क्योंकि कुछ लिखा हुआ ही नहीं था तो मनुष्य भूल जाता था। यानी उसके पास कोई सभ्यता नहीं थी। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य का इतिहास कब से आरंभ हुआ, जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। हमें कोई भी देश हो, कोई भी संस्कृति हो, उसका इतिहास कब से शुरू होता है, तो कि जब से वहाँ के मनुष्य के लेख हमें मिलते हैं तब से हम मानते हैं कि उसका इतिहास तब से शुरू हुआ है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मनुष्य से 6000 साल, मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तो ऐसे हमें आदमी का लिखा हुआ कोई भी आदि मानव का कब से मिलता है, तो कि 6000 साल से पहले के ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य का इतिहास कब से हमें मिलता है, तो कि 6000 साल। इसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी अब हमें पता चला कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, तो कि मनुष्य का लिखा हुआ लेख कोई भी मिले तब से हम इतिहास मानते हैं, और वो इतिहास के पहले का काल यानी प्राग ऐतिहासिक काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यानी यदि अक्षरों की खोज नहीं होती तो आज हम इतिहास भी नहीं जान पाते, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं था तो दूसरे आदमी कैसे वो पढ़ पाएगा, क्योंकि मनुष्य तो भूल जाता है और कितनी बात कह कह कर याद रखे। तो ऐसे ही आज अक्षरों की खोज नहीं होती तो आज हजारों साल पहले आदमी कैसे रहता था, क्या क्या सोचता था, वहाँ के कौन राजा थे, उसकी सभ्यता क्या थी, उसकी परंपरा क्या थी, उसका इतिहास क्या था, वो सब हम नहीं जान पाते। यानी इसलिए अक्षरों की खोज बहुत महत्व की है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यानी जैसे ही अक्षरों की खोज हुई उसके बाद ही मानव का विकास तेजी से होने लगा और एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को जानने लगी। आज की हमारी पीढ़ी है तो हमारी क्या सभ्यता है, हमारे कैसे विचार है, वो अगली पीढ़ी कब जान पाएगी, है ना। आज से सोचो कि आज से 500,000 साल पहले, 500 साल के बाद चलो हमारी जो पीढ़ी आएगी वो हम कैसे थे वो कैसे जान पाएंगी, तो कि वो हमारी लिखी हुई, है ना। आज तो अभी मल्टीमीडिया हो गया है, लेकिन लिखी हुई कोई बात होगी तभी वो जान पाएंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे थे, वो ऐसे रहते थे, उसके विचार ऐसे थे, इसकी परंपरा ऐसी थी। यानी अक्षरों की खोज से ही हम एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जान सकती है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि यानी कि आपको पता है क्या, लिपि शब्द है। लिपि यानी हम जो भी अक्षर लिखते हैं, जैसे हम मराठी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, ये दोनों हम कैसे लिखते हैं, तो कि अक्षरों के ऊपर हम सिरो रेखा लाइन लगा के लिखते हैं ना। तो ये दोनों की लिपि एक है, दोनों भाषा अलग है, मराठी भाषा अलग है और हिंदी भाषा अलग है, वैसे संस्कृत भाषा भी अलग है। तो तीनों भाषा की लिपि एक है। कौन सी लिपि है, देवनागरी। यानी जो ऐसे जिसमें क ऐसा लिखा जाता है, देखो मराठी में हो
संस्कृत में हो या हिंदी में हो, तीनों में क, ख, ग है ना, जो मूलाक्षर है वो एक ही तरह के लिखते हैं हम। यानी तीनों की लिपि एक है देवनागरी, लेकिन तीनों भाषा अलग है। यानी भाषा और लिपि में क्या अंतर है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का है ना। हमारी तीनों भाषा की लिपि अलग है। वैसे तेलुगु देखे तो उसकी तमिल भाषा है, तो तमिल भाषा है उसकी लिपि अलग होती है। जैसे पंजाबी भाषा है तो उसकी लिपि देवमुखी लिपि है, सॉरी गुरुमुखी लिपि है। तो वैसे अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। यानी आज जो अक्षर हम लिखते हैं, जो कोई भी भाषा हो उसके जो अक्षर लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, मराठी भाषा हो, हम कोई भी भाषा पढ़े, लेकिन उसके अक्षर हम जो लिखते हैं पढ़ते हैं तो वो कहाँ बने, किसने बनाए, वो हमें उसका इतिहास मालूम होना चाहिए। तो इस वैसे हम देखें हमारी हिंदी भाषा है तो उसके ये अक्षर है कहाँ से आए, तो संस्कृत भाषा में से आए हैं, है ना। मराठी है, हिंदी है, दोनों के, तो वो संस्कृत के मूल शब्द थे क ख, तो उसकी भी पहले की लिपि अलग थी। इतिहास देखे तो है ना, आज से थोड़े ही साल पहले जाए तो उसमें भाषा संस्कृत थी, लेकिन उसकी लिपियाँ अलग अलग थी। तो वैसे ही हमको लिपि, उसके अक्षर कैसे अलग अलग होने लगे, तो ये सब हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो ये हमारा जो ये निबंध प्रकार का पाठ है अक्षरों का महत्व, उसके लेखक है गुणाकर मूले जी। तो उसने हमें अक्षरों का क्या महत्व है, उसका इतिहास क्या है और इतिहास में भी उसका क्या महत्व होता है, अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य का कैसे विकास हुआ, ये सब हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।